हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम लोग बच्चों ना हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेलोइंस और हेलो एल्केन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये बताओ, आप लोग का न्यू ईयर का क्या प्लान है? कुछ तो बताओ, क्या प्लान है आपका न्यू ईयर का? बोलो बोलो, आप लोग क्या प्लान है? कुछ तो प्लान मुझे भी शेयर करो। सर हम तो कल स्कूल जा रहे हैं। क्या छुट्टी नहीं है कॉलेज का? नो सर। अरे, क्यों नहीं छुट्टी है? एंजॉय के लिए होना चाहिए ना छुट्टी। सर नए साल का तोहफा देंगे कल स्कूल वाले। क्या? नए साल का तोहफा देंगे स्कूल वाले। प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा कल। अच्छा है। आपका क्या प्लान है सर? मेरा प्लान बस घर के पास ही रहना है, जैसे डेली सोता था। कल मेरी मेरी भी छुट्टी है, आप लोग की तो कल ज्यादा सो लूंगा। केवल कैलेंडर चेंज हो रहा है, हम थोड़ी चेंज हो रहे हैं। नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। डांट सुनते हो आप लोग? बताओ। किससे सर? मम्मी से। यस सर। कल का क्या उम्मीद है? कल सुनोगे या फिर बच जाओगे? बच जाएंगे कल। मुझे लग रहा है डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम हो ही जाता है कि डांट सुन मिल जाता होगा। यस सर, डेफिनेट है तो। उस दिन नहीं होता है, उस दिन बिना मतलब का मिल जाता होगा, वो बिना रीजन का। सही बात है ना? छुट्टी के दिन तो स्पेशली। क्या? छुट्टी के दिन तो स्पेशली मिलता है। हाँ, अभी मैं इस वजह से सुन गया, आज कोई रीजन नहीं था, बस पानी पी के ग्लास वहीं कर दिया था। भाई क्या इसमें डांटना है, इसकी वजह से सुन गया। हम्म? ठीक है। मेरा गिलास और थाली तो सर बिस्तर के साथ ही रहती है। चलो, ये देखो, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस यस सर। सर। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास एलिफेटिक है, अगर इसको पता है क्या, इसको हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं। अगर इससे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। एल्केन। क्लियर है क्या? और यस। जाहिर सी बात है, अगर कोई बेंजीन रिंग से या फिर एरोमेटिक रिंग से कोई एक्स ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एरिन। हेलो एरिन्स। तो एरिन। आज हमें यही पढ़ना है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। क्लियर है भाई मेरी बातें? यस यस सर। सर। यस सर। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें ना मेजर चार चीजें पढ़नी है। एक SN1, SN2, E1 और E2। यही चार चीजें हमें पढ़नी है। ये मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर E1 और E2 क्या है यहाँ? इलिमिनेशन रिएक्शन। ऊपर यस वाला सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नीचे वाला क्या होता है? यस सर। इलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। डन। यस सर। तो हम लोग मुद्दे की बात पे बात करेंगे, ठीक है? मुद्दे पे बात करेंगे, ध्यान से देखो। बाकी सब ये सब पढ़ लेना, कुछ है नहीं। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया। ब्रांचिंग बढ़ने पर सब बढ़ता है, बता दिया है ना? यस सर। हाइड्रोकार्बन ये सब बता दिया मैंने। ये सब आप लोग जानते हो। अब देखो, प्रिपरेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? प्रिपरेशन देख लेते हैं। डिप्रेशन। सबसे पहले जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एल्केन है। क्या है? एल्केन है। अगर आप इसमें डाल देते हो क्लोरीन
और किसके प्रेजेंस में, लाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में। तो आपका पता है क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। और सबसे पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन बनेगा। तो आप बताओ क्या CH3Cl हो जाएगा। इसके बाद दूसरा CH3 हाइड्रोजन जाएगा, एक और क्लोरीन लगेगा। तो आप बताओ CH2Cl2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जाएगा तो CHCl3 हो जाएगा। चौथा जाएगा तो CCl4 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। क्लियर है। सिंपल सी बात, हम एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या ले लो आप, एल्कोहल ले लो ROH। आप इसमें क्या डाल दो, HCl डाल दो और क्या डाल दो, ZnCl2 डाल दो। तो ये बताओ HCl और ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं ना। यस सर। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, RCl हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल में आपने PCl3 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RCl हो जाएगा। यस अगर सर। मान लेते हैं PCl5 डाल दिया तो भी क्या बन जाएगा, RCl बनेगा और RCl। POCl3 बनेगा। ये सब आपने पढ़ा है ना। यस सर। अगर मान लेते हैं फिर भी अल्कोहल है और क्या डाल दिया आपने, रेड फास्फोरस और Cl2 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, तो भी RCl हो जाएगा। अगर SOCl2 डाल दिया तो भी क्या बन जाएगा, RCl। RCl बन जाएगा। कुछ किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। ये बताओ, सबसे पहले देखो रिएक्शन, रिएक्शन देखो क्या आपके माइंड में फिक्स हो गया क्या, रिएक्शन ऐसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। बताओ क्लियर है। सर एक बार थोड़ा इधर पॉज लेना, रिजेंट लिख लेते हैं ना। अरे मैं आपको PDF दूंगा ना ये, यस सर। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो। अब देखो ल्यूकास टेस्ट आपको पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करता है, डिस्टिंगाइज करता है। यस सर। अब बताओ 3 डिग्री वाला टर्बिडिटी बहुत जल्दी देगा, यस सर। 2 2 वाला उससे डिग्री 5 से कम 10 होगा। मिनट और 1 यस सर। डिग्री वाला बहुत बहुत ही स्लो। स्लो। मीटिंग के बाद। ठीक है क्या। यस सर। ठीक है। देखो अब एल्कीन से, इसके पहले हम लोग एल्कोहल से बनाए थे हेलो एल्केन। अब किससे बनाएंगे, हम एल्कीन से बनाएंगे। मान लेते हैं कोई भी एल्कीन ले लिया आपने, RCH2CH2। अब आप इसमें HBr डाल दोगे और परऑक्साइड के फॉर्म में डालोगे, तो आप बताओ क्या एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा क्या रूल। यस सर। एंटी और मार्कोनिक एंटी रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ में कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, 1 2 3 में से किस पे, 3 2 वाले, पे। 3 वाले पे। क्लियर है। क्लियर यस। है। अगर HBr के साथ CCl4 डाल दोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और किस पे ऐड होगा, ब्रोमीन, 2 वाले पे ना, यस सर। सेकंड पे आएगा। 2 वाले पे। अगर मान लेते हैं कि आपने HI डाल दिया तो भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, Br2CCl4 डाल दिया तो भी क्या होगा हमारे पास, तब हमारे पास दोनों पे जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर Br2CCl4 डाल दिया तो किस पे जुड़ जाएगा, दोनों पे जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। अगर आपने NBS डाल दिया, NBS, तो NBS को हम लोग बोलते हैं N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या बोलते हैं, एन N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। और ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसमें जो ब्रोमीन निकलता है, ब्रोमीन किस फॉर्म में निकलता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है। क्लियर है क्या। ब्रोमीन किस फॉर्म में निकलता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है। पहली बात बच्चों, यह जो ब्रोमीन है ना, वो एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ेगा। किस पोजीशन पे जुड़ेगा, बताओ, एलाइलिक पोजीशन पे। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। यस सर। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आप लोग याद रखना। ये सब तो आप लोग कर ही लोगे। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। अब आ जाते हैं ना अपने मुद्दे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो हमारा सबसे बेस्ट है ना, उसी पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या पढ़ना है हमें, बताओ। SN1 मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है क्या। यस सर। मान लो कि हमारे पास कोई हेलो एल्केन है। क्या है हमारे पास,
हेलो एल्केन है, बना लेते हैं कोई हेलो एल्केन। देखो यहाँ पे CH3 CH2 Cl है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके क्या करेगा, अटैक। अटैक। क्लियर है क्या? यस सर। आपने ग्रेट खली को देखा है? यस सर। मान लो कि ये ग्रेट खली है, तो आप बताओ ग्रेट खली जिससे लड़ने जाएगा तो देखने वाले तो पहले, जो लड़ने वाला होगा पहले ही भाग जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, पहले ही गायब हो जाता है। जब पहले ही गायब हो जाएगा तो आप बताओ कार्बोकेटायन बना लेगा? बोलो, कार्बोकेटायन बना लेगा? बताओ। Yes, sir. कार्बोकेटायन बना लेगा। तो आप बताओ कि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? कार्बोकेटायन। क्लियर है मेरी बातें? अब ये बताओ, इसके पहले ये CH4 था तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 थी। अब ये CH3 हो गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 हो गई क्या? sp2। sp3 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और sp2 को क्या बोलते हैं हम लोग? sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। ट्राइगोनल पिरामिडल ना, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं ना। जब ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा बच्चों ना, तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, प्लेन हो गया ना, प्लेन। अब ये चाहेगा तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, चाहेगा तो कहां से अटैक कर सकता है? नीचे से कर सकता है। तो आप बताओ क्या इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा क्या? एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर होगा, दूसरे में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल नीचे होगा। क्लियर है मेरी बातें? बोलो बोलो। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, अगर मान लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है ना, तो दूसरे वाले का क्या होगा? S होगा। दूसरे वाले का क्या होगा? S होगा। ये बताओ 50% इसका चांस है और 50% इसका चांस है क्या, दोनों का? तो जब भी R 50% बने और S 50% बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सर। तो आप बताओ SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? बताओ आप लोग, SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। बोलो, कार्बोकेटाइन। आप बताओ कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करेगा? ये बताओ आप लोग। कार्बोकेटाइन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेगा, ठीक है क्या? तो अगर मान लेते हैं कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। बोलो। यस सर। क्लियर है क्या? जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर। अब ध्यान से देखो, आप बताओ अब कार्बोकेटाइन स्टेबल क्या होता है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, देन 2 2 डिग्री और डिग्री, 1 1 डिग्री। डिग्री। तो अगर SN1 रिएक्शन का ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? Yes, sir. कर लोगे? यस सर। कर लोगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहा है? यह तो हो गया। अब इसका जो SN1 का जो रेट होता है ना, रेट, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। क्या यह कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है? नहीं यस करता। सर। नहीं करता। केवल और केवल किस पे करता है? यस। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ यहाँ तक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? Yes, sir. बोलो। हो जाएगा। देखो ये एक बार, ये देखो आप लोग, इसको नोट करो एक बार, फटाफट नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक बार नोट करो, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। यह रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। और दूसरे स्टेप में क्या बनता है हमारा? प्रोडक्ट बनता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे स्टेप में क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है।
क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. डाउट है किसी को? नहीं ना? हो जाएगा ना, बोलो। हो जाएगा। अब देखो जो पहला स्टेप बच्चों होता है ना जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, उस वह क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है वही क्या डिसाइड करता है? रेट डिसाइड करता है। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये बातें याद कर लेना। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जो कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा वही होगा। अब देखो फेवरेबल कंडीशन देख लेते हैं। तो अगर SN1 होगा ना तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी क्या हो जाएगा? SN1 हो सकता है। वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा है? एल्कोहल है और कौन है? H2O है। डन है मेरी बातें? इसमें बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बच्चों ऐसा हमारे पास सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन क्या हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन क्या हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे H2O में ही देख लो। आप बताओ हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है क्या ऑक्सीजन से? बोलो। Yes, sir. हाँ। और क्या बोलते हैं हमारे पास? मेथेनॉल। मेथेनॉल बताओ। मेथेनॉल में भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, और लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये बातें क्लियर है कि नहीं सबको? डन है ना? Yes, sir. अब देखो पहली बात, यह यूनिमोलिकुलर है और 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। आप बताओ कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? यह फर्स्ट ऑर्डर का Yes, रिएक्शन है। केवल किस पे इसका रेट किस पे डिसाइड करता है? एल्किल हैलाइड पे। क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिसाइड करता है इसका रेट? नहीं करता नो है, सर। केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। अब आ जाता है SN2 रिएक्शन। ठीक है क्या? SN2 रिएक्शन में, अब SN2 रिएक्शन में ध्यान से देखो। अब SN2 में ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल है। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल खली नहीं है। अब खली नहीं है, नॉर्मल इंसान है। तो आप बताओ नॉर्मल इंसान से ये हटेगा? नहीं हटेगा नो ना। सर। तब ये कहां से अटैक करेगा? sir. पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? पीछे से पीछे। अटैक करेगा। आप बताओ, आप बताओ पीछे से अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, पीछे भीड़ भाड़ होगा तो अटैक कर पाएगा? नो सर। नहीं। इसलिए No, sir. SN2 में क्या होता है? 1 डिग्री सबसे अच्छा होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री। बताओ 3 डिग्री अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? Yes, तो sir. देखो कुछ इस प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ध्यान से देखो। इसमें पता है क्या, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और दूसरे साइड से ये क्लोरीन क्या होता है? बाहर निकलता है। लिविंग ग्रुप क्या निकलता है? बाहर निकलता है। आप क्लोरीन। बताओ न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है ना। तो इस यस पूरे सर। ट्रांजिशन स्टेट पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। यस सर। आप बताओ माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग? Withdrawing. विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है। तो सिंपल सी बात, अगर हम कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो SN2 अच्छा देगा ना। बोलो, SN2 अच्छा देगा ना अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो। आप बताओ ध्यान से देखना, इसके पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 था? बताओ। sp3 था। sp3। और जब ट्रांजिशन स्टेट बना तो 5 बन गया ना, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? क्लियर है? अब सिंपल सी बात देखो, या पीछे से अटैक कर रहा है ना, तो जिस साइड क्लोरीन होगा क्या उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा? बताओ। अगर मान लेते हैं पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो बाद में क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, क्लोरीन के अपोजिट साइड से जुड़ा है ना। बोलो। Yes, क्लियर है? sir. तो इसमें क्या होता है? इसमें इन्वर्जन होता है। क्या होता है?
इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है। SN1 में क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। Inversion. इन्वर्जन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो डाउट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। हो जाएगा। बोलो आप लोग, हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि एक्वस KOH हो गया, I माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये सब क्या करेंगे? SN2 कराते हैं। क्या कराते हैं? SN2 कराते हैं। SN2। इनके लिए जो सॉल्वेंट होता है ना, वो पोलर ए प्रोटिक होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? एसीटोन हो गया, DMSO हो गया, ठीक है। लिविंग ग्रुप इसमें भी अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, I माइनस BR माइनस, यही सब। और इसमें बच्चों जो रेट होता है ना, रेट वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के। इसमें होता है एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के होता है। क्लियर है मेरी बातें क्या? जस्ट एक बार आप लोग इसको रीड करो, Yes, रीड sir. करो, रीड करो एक बार आप लोग इसको। यस सर। डन है? किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। बोलो बोलो, हो गया क्या? यस सर। हो गया। SN2 में इन्वर्जन होता है और SN1 में क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन। बताओ क्या बनेगा ये? डायरेक्टली CN माइनस है, आके अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। बोलो, लिविंग यस ग्रुप बाहर सर। निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है एथिल साइनाइड बन जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो AgCN आया तो आप बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। यहाँ पे क्या लिख लेना? CH3, या फिर ऐसे लिख लेते हैं RBr। और पहले में हम क्या लिखते हैं? KCl लिखते हैं। KCl लिख लो या फिर NaCl लिख लो। और दूसरे केस में क्या लिखते हैं हम लोग? AgCl लिखते हैं। तो आप बताओ दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, आप लोग शायद मेरी क्लास में हो गए या फिर नहीं। क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? सर फर्स्ट वाले में बनेगा RCl प्लस KBr। फर्स्ट वाले में क्या बनेगा? RCl प्लस KBr। और सेकंड वाले में RNC बनेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में इसलिए साइनाइड बनेगा ना, क्योंकि यह पता है क्या आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। नीचे वाला कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड की वजह से CN जुड़ेगा, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या जुड़ेगा? NC जुड़ेगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो, क्लियर है ना? ये बातें याद रखना आप लोग, ठीक है। सेम ऐसे ही ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास RBr है और हमने क्या जोड़ दिया, ध्यान से देखो, KNO2। अब KNO2 में बच्चों ना कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन आके जुड़ता है। कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन आके जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नाइट्राइल हो जाएगा। नाइट्राइल इसलिए होगा क्योंकि यह कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। अगर देखो, अगर वही आपका अगर AgNO2 होता ना, AgNO2, तो कौन जुड़ता? नाइट्रोजन जुड़ता। क्यों? क्योंकि यह क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर है क्या? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अरे बोल दो भाई। No, sir. No, sir. नो सर। चलो इसका जरा एक बार बताना कौन सा आंसर आएगा।
इसका एक बार बताओ क्या आंसर आएगा। आप लोग एक बार जरा इसका आंसर बताओ। इसका जरा आप लोग एक बार आंसर बताओ। बोलो बोलो। बता दो भाई क्या होगा। बता दो क्या होगा। ये बताओ हमें क्या कराना है, SN1 या फिर SN2, ये तो बता दो आप लोग। SN2। SN2। SN2 में आप बताओ क्या बनता है, पीछे से अटैक करता है। यस सर। और SN2 में जैसे जैसे यह बाहर निकलेगा वैसे वैसे यह एंट्री मारेगा। बोलो। यस सर। तो पहली बात बताओ कि जो लिविंग ग्रुप होता है वह भी क्या होता है, वह भी हमारा माइनस चार्ज वाला होता है, माइनस लेके बाहर यस सर। निकलता है। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह भी क्या होता है, वह भी क्या माइनस। होता है, माइनस चार्ज होता है। तो पहली बात तो बी वाला तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस दे दिया है। सी वाला भी नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या दे दिया है, प्लस दे। प्लस। हो कौन सकता है, या फिर ए वाला या फिर डी वाला। तो आप लोग बताओ ए और डी में से क्या आंसर आएगा। सर डी वाला। डी वाला, सर क्योंकि डी। जाहिर सी बात है यह भी न्यूक्लियोफाइल है, यह भी न्यूक्लियोफाइल है। डन है क्या। यस सर। चलो एक बार जरा इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट बताओ क्या होगा। बताओ आप लोग क्या होगा। बताओ आप लोग क्या होगा। बोलो बोलो क्या होगा। अरे नहीं समझ आया क्या आप लोगों को। नहीं क्लियर हुआ क्या। सर ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है, ए। कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ये बताओ ये एनबीएस है, एनबीएस क्या काम करता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है ना। तो मैंने क्या बोला था, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो यह एलाइलिक कार्बन है ना ये, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या। अब उसके यस बाद सर। आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल CH3SNA। अब इसके पास माइनस चार्ज होता है, यही न्यूक्लियोफाइल होता है। आप बताओ यह किसको हटाएगा, आयोडीन को हटाएगा कि ब्रोमीन को हटाएगा। बताओ किसको हटाएगा, आयोडीन या फिर ब्रोमीन। ब्रोमीन। ब्रोमीन को। आयोडीन को इसलिए नहीं हटाएगा ना क्योंकि ये रिंग के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर देता है, इसलिए आयोडीन को नहीं हटाएगा। किसको हटाएगा, ब्रोमीन को हटाएगा। ब्रोमीन को हटाएगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। डन है क्या। देखो यस सर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं E1 रिएक्शन। बच्चों E1 रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे CH3 CH2 Br है,
आप बताओ ब्रोमीन जिससे जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। बीटा। क्लियर है मेरी बातें? ब्रोमीन जिससे जुड़ा है उसको अल्फा बोलेंगे, जस्ट उसके बगल वाले को बीटा बोलेंगे। तो पता है बच्चों इवन रिएक्शन में क्या होता है? इवन रिएक्शन सेम कैसे होता है? SN1 जैसे होता है। कैसे होता है? SN1 जैसे होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये ब्रोमीन निकल जाता है। आप बताओ जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो। कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो आप बताओ रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है क्या? बोलो। पॉसिबल है। और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, तो बीटा यह वाला है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड एल्कीन बना लेगा। बना लिया क्या एल्कीन? बताओ। बोलो बोलो। अरे क्लियर है? डन है Yes, क्या? डन है। देखो सिंपल सी बात, डायरेक्टली क्या कर दे रहा है ये। हमारे पास सबसे पहले एक निकल के कार्बोकेटाइन बना लिया। बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया। अब जो माइनस के फॉर्म में आएगा ना, जैसे मान लेते हैं कि ब्रोमीन निकला ना, तो ब्रोमीन निकल के क्या कर लेगा? इस हाइड्रोजन को लेगा, और इस हाइड्रोजन को लेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। देखो एक बार ये मैकेनिज्म लिखो, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म लिखो आप लोग जरा एक बार। लिखो जरा मैकेनिज्म जरा एक बार। लिखो एक बार, देखो क्या हो रहा है। बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? बोलो आप लोग, क्या आंसर आएगा? कर लिए ना? लिख लिए ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यह भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। दूसरे स्टेप में इलिमिनेशन हो जाएगा। यह भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें भी जो हमारा रेट है केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। डन है क्या? अब बात कर लेते हैं E2 रिएक्शन। बच्चों E2 रिएक्शन ना, यह SN2 जैसे होता है। कैसे होता है? SN2 जैसे होता है। अगर मान लेते हैं इलिमिनेशन की बात करें तो कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन में क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या कुछ ऐसे ही फॉलो होगा क्या? बताओ आप लोग। अरे कुछ ऐसे ही फॉलो होगा ना, ऐसे ही फॉलो होगा। अब ध्यान से देखो, E2 में आ जाते हैं। E2 में हमारे पास होता है इलिमिनेशन। तो इसमें भी पता है क्या बच्चों होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है, और इसको एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास लिविंग ग्रुप है ना, तो यह इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। अगर बीटा पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो केवल और केवल वही हाइड्रोजन निकलेगा जो इस ब्रोमीन के क्या हो? एंटी पोजिशन पे। तो आप बताओ इस ब्रोमीन के एंटी पोजिशन पे क्या है? ये ऊपर वाला ही है ना? बोलो। तो कौन निकलेगा? ऊपर वाला हाइड्रोजन निकलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बातें मेरी क्लियर है आप लोगों को? अरे बता Yes. दो। बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। क्लियर Sir, है ना? clear. क्लियर है। Yes. इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो रेट होता है वह एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करता है। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो जाहिर सी बात है इसमें रीअरेंजमेंट भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। डन। डन। चलो जरा इसका आंसर बता दो। बता दो जरा इसका आंसर। बता दो जरा एक बार आप लोग, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा बता दो जरा आप लोग, बोल दो आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बता दो इसका आंसर क्या होगा। जस्ट बच्चों आप इसको जरा ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो जरा आप लोग इसको। अरे समझ आया क्या? सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास 2 क्लोरो मेथिल पेंटेन है, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्या है हमारे पास है। अब पूछ रहा है कि क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास इसको अल्फा बोलेंगे और बीटा पे हाइड्रोजन होगा, यह भी बीटा होगा, यह भी बीटा होगा, बताओ, बोलो, बता दो भाई। और सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन कराना है, यानी कि हमें इससे रिएक्शन कराना है। अब ये बताओ कि SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, बताओ, E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। Yes, sir. अगर आप बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यह यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्या पहला प्रोडक्ट पॉसिबल है, बोलो, पहला प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं कि इलिमिनेशन होता है, तो इलिमिनेशन के केस में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे बेस होगा, सॉरी यहाँ पे बेस होगा, बेस को यह लेके जाएगा और यह इसको निकाल लेगा, तो इलिमिनेशन होगा, तो यह भी वाला पॉसिबल है। अरे अगर इस साइड से निकलेगा तो यह वाला पॉसिबल नहीं होगा, और दूसरे साइड से निकलेगा तो यह भी वाला पॉसिबल होगा। तो पॉसिबल सभी है, ठीक है, मेजर नहीं पूछा है, केवल हमसे क्या पूछा है, पॉसिबल पूछा है। डन है क्या? आप लोग इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर बताओ जरा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, बताओ जरा आप लोग इसका आंसर। बताओ जरा आप लोग इसका आंसर बताओ। ऑप्शन सी। देखो सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये, ध्यान से देखो। रीअरेंजमेंट तो जानते हो ना कैसे होता है, रीअरेंजमेंट आप लोग जानते हो कैसे होता है? आप ये बताओ, H2SO4 डाला है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, बोलो। अब सिंपल सी बात, कार्बोकेटाइन बनेगा तो यह वाला बॉन्ड टूटेगा, एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब यह वाला जाके इससे जुड़ जाएगा, तो आप बताओ कि वह भी 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा। ये आप लोग पूरा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो कुछ ऐसे यह भी हो जाएगा। मैं नंबरिंग कर दूं, 2 1 3 4 5 और 6, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे आ गया। और जाहिर सी बात है, तीसरा वाला भी बीटा कार्बन है, यह वाला भी बीटा कार्बन है, और यह वाला भी बीटा, पहला नंबर भी बीटा कार्बन है। तो जाहिर सी बात है पहले नंबर से ही हाइड्रोजन निकलेगा ताकि एल्कीन बने, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 हो जाएंगे, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्टेबल होता है ना। बताओ आप लोग, क्लियर है? यस सर। क्लियर है।
अब देखो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। आप बताओ कि अगर हमारे पास आर एक्स दे दे और उसमें mg डाल दे तो आप बताओ ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा। चलो जरा इसका आप लोग आंसर बताना क्या होगा। इसका जरा आप लोग आंसर बताना क्या होगा। कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। 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 बताओ बताओ क्या होगा। ट्राई कर रहे हो आप लोग? ये बताओ कि क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा? ये चीज बताओ। बन जाएगा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास क्या, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 OH होता है। आप बताओ ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा तो इसके पे प्लस आएगा, इसके पे माइनस आएगा? बोलो। तो सबसे पहले काम एसिड बेस होता है, तो यह एसिडिक हाइड्रोजन है एथेनॉल का ना, तो क्या होगा, जाके इसके पास चिपक जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है। डन है क्या? डन है। क्लियर है? क्लियर है। ये बताओ, वुड रिएक्शन नाम सुने हो आप लोग? यस सर। इसमें क्या होता है, दो एलिफेटिक हाइड्रो क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन होता है। क्या होता है? दो एलिफेटिक हेलोएल्केन होता है। और इसमें क्या होता है, सोडियम होता है। क्लियर है क्या? क्या होता है? सोडियम होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से रिएक्शन बन जाता है। क्या हो जाएगा? CH3 क्लियर है मेरी बातें? क्या हो जाएगा? C2H6। कोई डाउट है किसी को? बोलो। कोई डाउट नहीं है। हेलोएरिन्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास पता है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोएरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोएरिन्स बोलते हैं। कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए ना, तो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं अटैक कर पाएगा क्योंकि ये लोन पेयर होता है ना, तो रिंग के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा तो आप बताओ, उसको हटाना आसान होगा कि मुश्किल होगा? बोलो। मुश्किल। मुश्किल होगा। तो आप बताओ कि हेलोएरिन पे SN1 और SN2 होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? नहीं होगा। और होगा भी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर देंगे ताकि कंडीशन एकदम चेंज हो जाए। ठीक है। आप बताओ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह देखो बेंजीन है। हेलोरिन कैसे बनाते हैं? बेंजीन है, और बेंजीन में हमने क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया, और क्या है हमारे पास, AlCl3 है। तो पता है क्या होता है बच्चों, यह जो क्लोरीन और क्लोरीन है ना, तो जो AlCl3 है ना, इसका एक क्लोरीन ले लेता है, तो क्या बना लेता है, AlCl4 माइनस बना लेता है, और यह वाला क्या बना लेता है, क्लोरीन प्लस बना लेता है। क्लोरीन प्लस आसानी से आके बेंजीन से जुड़ जाता है, तो क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब इसमें कई चीज होता है, नाइट्रेशन वगैरह होता है। सेंड माई रिएक्शन पढ़े हो आप लोग? यस सर। अब देखो, सेंड माई रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। हमारे पास होता है एनिलीन होता है। क्या होता है? एनिलीन होता है। अगर हम इसमें क्या डाल दें, NaNO2 और HX डाल दें, HCl डाल दें, तो क्या बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाएगा? बोलो। बन जाएगा। अब यह पता है बच्चों, यह बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। यह बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। आप इसमें कुछ भी डाल दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर आप H2O डाल दोगे, H2O,
तो OH माइनस आकर यहाँ पे अटैक कर लेगा और क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। HCl डाल दोगे तो क्लोरीन आके अटैक कर लेगा, क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन बना लेगा। अगर आप Cu2H2 डाल दोगे तो X आके अटैक कर लेगा, क्या बना लेगा, X बना लेगा। दिख रहा है क्या, बोलो। रीजन क्या है, क्योंकि यह बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ये रिएक्शन आप लोग याद कर लेना, ये वाला रिएक्शन आप लोग एक बार देख लो। आज सीमान रिएक्शन NaNO2 HBF4, तो क्या बन जाएगा, N2BF4 माइनस, देन हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये देखो मैंने क्या बोला था, ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक है। आई क्या करेगा, आई आएगा आसानी से अटैक कर लेगा इस पे, बोलो। आई आसानी से अटैक कर सकता है ना, Yes, sir. कोई भी अटैक कर सकता है आसानी से, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अब केमिकल रिएक्शन आप हेलो लेकिन देख लेते हैं। सबसे पहले डॉज प्रोसेस हम लोग फिनॉल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम लोग, फिनॉल बना लेते हैं। Cl और क्या, NaOH। आप बताओ क्या यह OH माइनस जाके अटैक कर सकता है, बताओ आप लोग। Yes, sir. नहीं कर सकता है, क्योंकि SN1 SN2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बोलो। नहीं करेगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेंज करेंगे। देखो टेम्परेचर खूब ज्यादा हाई कर दिया क्या हमने, क्या प्रेशर भी खूब ज्यादा हाई कर दिया, तब जाके रिएक्शन हो जाएगा। देखो हो गया ना। और यह बेंजाइल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। कौन सा मैकेनिज्म, Benzyl mechanism. मैकेनिज्म। देखो हो गया। आप बताओ, आप बताओ कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप बताओ कि इस पे अटैक करने के लिए आप बताओ कि यह न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज है कि नहीं है, इस पे अटैक करा रहे हैं। अगर आप बताओ इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आए तो अच्छा अटैक करेगा कि नेगेटिव चार्ज आए तो अच्छा अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अच्छा अटैक करेगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो अच्छा अटैक करेगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो और अच्छे से अटैक करेगा, बोलो। तो आप बताओ क्या अभी तक यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या, बताओ इस पे, नहीं है, तो टेम्परेचर हाई है। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर में भी काम चल जाएगा, बोलो। देखो टेम्परेचर कम हो गया क्या, अगर हम दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेंगे तो और भी कम टेम्परेचर में काम चल जाएगा। दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. अगर मान लो हम 3 लगा देंगे, 3, तो केवल थोड़ा सा गर्म करेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो बोलो। ये सब चीजें आप लोग को पढ़ना है, डन है क्या। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हमें इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन। आप बताओ इसके पास है लोन पेयर, अगर आप इसका रेजोनेंस बनाओगे तो एक बार आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। तो आप बताओ अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज जुड़ने के लिए आ रहा है तो कहाँ पे जुड़ेगा, आर्थो पे कि पैरा पे, मतलब पूरे क्लोरीन में कहाँ जुड़ेगा, पूरे रिंग में, या फिर आर्थो पे आएगा अटैक करने के लिए या फिर पैरा पे, यही पे आएगा ना जहां माइनस चार्ज देखेगा, बताओ। Yes, sir. बच्चों अगर आर्थो पे जुड़ेगा ना, आर्थो पे, तो आर्थो पे एक तो क्लोरीन है और एक ये भी जुड़ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाएगा। तो दो बनता तो दोनों है, लेकिन सबसे अच्छा वाला किस पे बनता है, पैरा पोजीशन पे बनता है। क्लियर है क्या, यस सर। डन। देखो देखो ये अभी हमने क्या बनाया था, Cl2 और AlCl3 बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन पॉजिटिव बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्लोरीन पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, या फिर आर्थो पे जुड़ जाएगा या फिर पैरा पे, देखो जुड़ा है ना। और मेजर वाला कौन बनेगा, पैरा वाला बनेगा ना, बताओ, पैरा वाला बनेगा। अब देखो अगर हम HNO3 और H2SO4 लेते हैं, HNO3 और H2SO4 लेते हैं,
तो इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रोफाइल का क्या नाम है? NO2+। क्लियर है क्या? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? नाइट्रो। तो आप बताओ यह नाइट्रो भी या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि वहीं पे माइनस चार्ज हमें मिलता है। बताओ, Yes, sir. समझ रहे हो ना? क्लियर है। बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन में क्या होता है हमारे पास? H2SO4। अब H2SO4 में बच्चों ना हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह क्या होता है? SO3H होता है। क्या होता है? SO3H। तो आप बताओ यह भी आर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा? देखो मेजर वाला कौन होगा? पैरा वाला। फिर होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें CH3Cl होता है और क्या होता है? AlCl3 होता है। तो आप बताओ फिर से क्या बना लेगा? AlCl4- बना लेगा और CH3 पॉजिटिव बना लेगा इलेक्ट्रोफाइल। यह भी इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। मेजर कौन होगा बताना? Para. पैरा। एक होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। और इसमें भी अगर हम AlCl3 डालें तो यह भी क्लोरीन क्या होगा? आके इससे मिल जाएगा क्या? बताओ। तो यहाँ पे क्या बना लेगा? CH3CO ऐसे बना लेगा पॉजिटिव। अब यह बताओ यह पॉजिटिव या फिर कहाँ जुड़ेगा? या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। मेजर वाला कौन होगा? Para. पैरा वाला। देखो बन गया क्या ये? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। No, कोई sir. डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? बोलो बोलो। No, sir. कोई डाउट नहीं। बाकी सब कर लोगे ना आप लोग? Yes, sir. कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कर लेना आप लोग। किसी को कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। ठीक है, प्रॉब्लम्स होगा तो आपको क्या करना है? मेरे से पूछ लेना। डन है क्या? Yes, sir. डन है। यस सर। तो थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं।